Hello everyone. This is question number 2 of exercise 4.4 and the question is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर ने क्लास में ये बताया कि जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, जो जिस भी बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं, कि जो जिस बच्चे ने लोएस्ट मार्क्स लिए हैं उसका ट्वाइस और प्लस 7। यानी कि अब हमें सबसे पहले तो लेट क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट मार्क्स, क्योंकि हमें लोएस्ट मार्क्स नहीं पता और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोएस्ट मार्क्स के ही बताए हुए हैं कि लोएस्ट मार्क्स के वो दुगने हैं और उसमें अगर हम 7 और प्लस कर दें तो वो सब मिलाकर जो बनेंगे वो हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। ओके, और द हाइएस्ट स्कोर इज 87। अब हाइएस्ट स्कोर हमें 87 दिया हुआ है। सो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। अब जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है हमें उसे वही लेट करना है क्वेश्चन में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एक्स। मान लो कि लोएस्ट मार्क्स जो है वो x हैं। ओके, अब हाईएस्ट मार्क्स कितने बताए उसने, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, देखो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस, यानी कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, x है, तो इसका ट्वाइस यानी कि दुगना, और प्लस 7 और प्लस 7, दैट मीन्स ये जो मार्क्स हैं वो हाईएस्ट मार्क्स हैं, है ना। और यहाँ पे हमें हाईएस्ट स्कोर भी दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x को मल्टीप्लाई किया, विल गेट 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। अब एज वी नो कि प्लस और माइनस को हमें ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये लेफ्ट पे है तो हम इसे राइट साइड पर ले जाएंगे, इधर हमारा वेरिएबल रह जाएगा। यहाँ पे आया 87 और ये जब ट्रांसपोज करके आएंगे इधर तो यहाँ पर ये प्लस 7 है, तो व्हेन वी विल एक्सचेंज देन वी विल चेंज द साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। नाउ 2x इज इक्वल टू 87 प्लस के हैं और 7 माइनस के हैं तो प्लस माइनस हो गए माइनस, यहाँ पे आया 80। अब x, ये 2 मल्टीप्लाई x है ना, अब जब मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस 2 से 80 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और x हमने यहाँ पर क्या माना था, लोएस्ट मार्क्स, है ना। सो देयरफॉर लोएस्ट मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, 40। अब देखो, अब इसे चेक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे चेक करें तो हमारे इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स बताए थे उसने कितना बताया था कि लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7, है ना, यही बताए थे। तो लोएस्ट मार्क्स कितने आए, 40। इसे हम चेक करके देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लोएस्ट मार्क्स हमारे पास 40 आए और इसका दुगना और प्लस 7, है ना, यही है इक्वेशन हमारी कि लोएस्ट मार्क्स। सबसे पहले तो हमें लोएस्ट मार्क्स हमने x माने थे, तो हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई 40। तो लोएस्ट मार्क्स इंटू 2 यानी लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7। अब देखो 80 प्लस 7 और यहाँ पे क्या बन गया है, ये 87। अब जो 87 है वो इसके इक्वल है, यानी दोनों साइड्स हो गई ना इक्वल। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को चेक भी करके देख सकते हैं, ओके, कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट देखो क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है
कि जिसकी एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स, 3 साइड्स है ना, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। अब बेस एंगल्स कौन से हो गए? ये, यानी कि जो पार्ट वी कैन से दैट जब जो भी ये बेस एंगल होते हैं, बेस पे होते हैं जो, ठीक है, तो ये भी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। बेस मीन्स कि कोई भी चीज अगर जैसे धरती पे टिकी हुई होती है तो दैट इज द बेस ऑफ दैट थिंग। ओके, सो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है जो, जैसे चोटी कह देते हैं वर्टेक्स को, जैसे पहाड़ है, पहाड़ की जो चोटी होती है वो होती है वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स क्या है हमारे पास? वर्टेक्स एंगल कितना है? 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का एंगल है। सो व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? तो उसने पूछा कि बेस एंगल्स क्या होंगे। एंड रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और हमेशा ये याद रखो कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या माना कि लेट द बेस एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। मान लो कि बेस एंगल एक्स है, और ये हमेशा याद रखना है आपने कि जो भी साइड्स इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब ये 2 साइड इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका ये हो गया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। नाउ लेट द बेस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एक्स। अब वर्टेक्स एंगल हमें क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, और ट्राइंगल में हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और कौन सी प्रॉपर्टी से? हमेशा लिखना होता है जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसका हमें रीजन भी देना होता है। अब ये क्यों है 180 डिग्री? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या ये भी लिख सकते हैं बिकॉज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब x प्लस एक्स, इसे आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। x मीन्स 1x और ये भी 1x, तो ये हो गया 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x, अब इस प्लस 40 को क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि इधर तो हमें वेरिएबल ही रखना है। तो 180 डिग्री, और ये प्लस के 40 हैं, जब ये इधर आएंगे तो ये माइनस के 40 डिग्री हो जाएंगे। अब 2x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, से काट देंगे। x कितना आ गया? 70 डिग्री। यानी ये देखो, अब ये अगर ये वाला एंगल x है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो गया? 70 डिग्री का हो जाएगा ये एंगल भी। ओके, सो देयरफॉर द बेस एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, यानी दोनों एंगल्स जो हैं वो 70 डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स पे इक्वल होते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, सी पार्ट।
अब सी पार्ट देखते हैं क्या है इसका, कि सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल। सचिन ने रन बनाए कितने, जितने राहुल ने रन बनाए हैं ना उसका ट्वाइस, यानी उससे दुगने रन जो है वो सचिन ने बनाए हैं। टुगेदर, टुगेदर का मतलब दोनों ने इकट्ठे मिलकर। देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। दोनों के जब रनों को काउंट किया गया तो वो डबल सेंचुरी से 2 रन जो हैं वो कम बने। अब सेंचुरी कितनी होती है, सेंचुरी कितने रनों की होती है, 100 रन्स की सेंचुरी होती है ना। तो उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, यानी डबल का मतलब 2 बार, यानी कि उन्होंने 200 रन्स, डबल सेंचुरी में 200 रन्स, लेकिन उन्होंने कितने, उनकी जो रन्स बने वो क्या बने, फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, यानी डबल सेंचुरी से 2 रन जो हैं वो उनके कम बने हैं। ओके, सो हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो हर एक ने कितने रन बनाए। तो सबसे पहले तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें राहुल के रन को जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन ने राहुल से दुगने रन बनाए हैं। तो लेट राहुल्स रन बी एक्स। मान लो राहुल के जो रन हैं वो x हैं, तो सचिन के कितने हो गए, सचिन के कितने हो गए, सचिन ने राहुल से दुगने रन बनाए हैं, तो 2 into x that is 2x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो दोनों ने मिलकर इकट्ठे बनाए हैं, दोनों ने मिलकर मतलब कि राहुल के रन प्लस सचिन के रन, दोनों ने मिलकर कितने बनाए, डबल सेंचुरी से उनके जो रन है वो 2 रन कम हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट, x प्लस 2x, दोनों ने इकट्ठे मिलकर, इकट्ठे का मतलब प्लस करना है दोनों के रन्स को, और डबल सेंचुरी से 2 रन कम, तो डबल सेंचुरी तो 200 की हो गई और 2 रन कम हो गए। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये x प्लस 2x दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो ये 1x और लाइक टर्म्स प्लस या माइनस हो सकती हैं। लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल जो है वो x लगा हुआ है, नंबर्स को नहीं देखना हमें, वेरिएबल्स को देखना है। तो वेरिएबल x है दोनों के साथ, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं। अब ये 2 और 1 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू, इनको माइनस किया तो आ गया 198। ओके, अब हम निकाल देंगे x की वैल्यू। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसे। अगर हम 198 को 3 से डिवाइड करें तो ये आया 18 और ये भी आया, तो ये कट गया 66 पर। ओके, ये आ गया 66। x कौन था हमारे पास, राहुल, यानी राहुल के रन कितने हो गए 66 और सचिन के रन उससे दुगने थे, तो राहुल्स रन्स x थे ना, जो कि हमारे पास 66 रन्स के बराबर थे। तो राहुल ने तो बनाए 66 रन्स और सचिन रन्स, सचिन का कितने रन थे 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 66, तो ये कितने हो गए 132 रन्स। ठीक है, तो यानी कि राहुल ने 66 रन बनाए और सचिन ने 132 रन बनाए, और दोनों ने मिलकर कितने बनाए, डबल सेंचुरी से 2 कम। तो अब देखो अगर हम चेक करें और इन दोनों को प्लस करके देखें, तो देखो प्लस करके कितने आ गए, 198 रन आ गए ना। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये सही है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।